नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं जगन्नाथपुरी के बारे में। जगन्नाथपुरी जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी विराजमान है। जगन्नाथपुरी वास्तव में 4 धाम में से एक धाम माना जाता है और भारत का मुख्य तीर्थ स्थल में से एक है। जगन्नाथपुरी जो कि भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, जहाँ पर समुद्र की लहरें भी बहुत जोर शोर से वहाँ पर चलती है। जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए कई जगह से लोग आते हैं। यहाँ पर किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश निषेध है। यदि आप भी जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जगन्नाथपुरी में हर साल बहुत ही जोर शोर से रथ यात्रा निकलती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। यदि आप 2022 में रथ यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं और रथ यात्रा पे बैठे हुए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई को पहुंच जाइए जगन्नाथपुरी। वहां पर आपको विशाल रथ के अंदर भगवान बैठे हुए आपको दर्शन दे देंगे। तो यदि आप जगन्नाथपुरी दर्शन करना चाहते हैं और यदि रथ यात्रा के भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई को जगन्नाथपुरी पहुंच जाइए। जगन्नाथपुरी में एक विशाल समुद्र भी है, जिसकी लहरें इतनी ज़्यादा जोर से उठती है और वहाँ पर जो है समुद्र देवता एकदम रौद्र रूप में आपको दिखाई देंगे। तो यदि आप जगन्नाथपुरी में जाए तो जो है समुद्र देखना न भूले। समुद्र देवता जो है वहाँ पर बहुत ही रौद्र रूप में आपको दिखाई देंगे। जगन्नाथपुरी में और भी कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं और वहां पर जो है बताया जाता है कि जो प्रसाद है वो जगन्नाथपुरी में कभी झूठा नहीं माना जाता है। तो आप कहीं से भी प्रसाद लेकर के खा सकते हैं और वहाँ का जो प्रसाद है वो भी बड़ा स्वादिष्ट रहता है। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो भी आपको जो भोग लगा हुआ है वो भी आपको मिलेगा। जगन्नाथपुरी जी में भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा धक्का मुक्की होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जगन्नाथ जो पुरी है, वो जगन्नाथ जी का जो रसोई घर है वो बड़ा ही फेमस है। वहाँ पर आपको 5 रुपए की रसीद लेकर के आपको जो रसोई घर है वो दिखा दिया जाएगा। तो आप जब जगन्नाथपुरी में जाएं तो रसोई घर जो है उसको जरूर देख कर आएं, क्योंकि बताया जाता है कि वहां पर 7 हांडियों में प्रसाद बनाया जाता है और उससे ऊपर के बर्तन में प्रसाद बनकर सबसे पहले तैयार हो जाता है। तो आप वहाँ का यह भी एक चमत्कार है। ऐसे 10 चमत्कार है जगन्नाथपुरी में जिसका आज तक वैज्ञानिक लोग जो है पता नहीं लगा पाए हैं। तो आप वहाँ जाएं तो रसोई घर भी जरूर देख कर आएँ। तो और भी आगे यहाँ पर जाने के लिए कौन कौन सी जानकारी चाहिए, कौन कौन सी यहाँ पर आने के लिए सावधानी रखनी है और कहाँ कहाँ घूमना है, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि जगन्नाथपुरी की लीला और महत्व के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं यहाँ पर आया कैसे जाया जाए, यहाँ पर कितना खर्च होगा और यहाँ पर कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और यहाँ पर आप कितने दिन के लिए रुक सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पर आ कैसे सकते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए सबसे पहले जो सस्ता और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो पुरी है कई भारत के अलग अलग रेलवे स्टेशन से कनेक्ट है और आप यदि पुरी पहुंचना चाहते हैं तो रेल आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम रहेगा। रेल आपको उतार देंगे डायरेक्ट पुरी में और पुरी से जो रेलवे स्टेशन है वहां से जो जगन्नाथ टेम्पल की जो दूरी है वो है मात्र 3 किलोमीटर। तो आप वहां से कोई भी टैक्सी या ऑटो करके भी जा सकते हैं और यदि आप चाहें तो पैदल भी यात्रा थोड़ी सी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप जगन्नाथ मंदिर में पहुंच सकते हैं और वहां पर दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद में रेलवे स्टेशन एक और जगह बना हुआ है, वो है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो बना हुआ है रेलवे स्टेशन, वहां से जगन्नाथ मंदिर की जो दूरी है वो है मात्र 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तो तय करने के लिए आपको टैक्सी, बस और अन्य कई सुविधाएं मिल जाएगी। आप वहां से बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से भी जगन्नाथपुरी आ सकते हैं। जगन्नाथपुरी जाने के लिए एक और रास्ता है, वो है फ्लाइट का। यदि आप फ्लाइट से जगन्नाथपुरी पहुंचना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में आपको हवाई अड्डा मिल जाएगा। भुवनेश्वर का हवाई अड्डा है देश के कई कोनों से जो हवाई जहाज आते हैं उनसे कनेक्टेड है। तो आप फ्लाइट से भी जो है भुवनेश्वर आ सकते हैं और भुवनेश्वर से आप ट्रेन या फिर टैक्सी या फिर बस के माध्यम से भी आप पुरी पहुंच सकते हैं। क्योंकि और उसके बाद में यदि रेलवे स्टेशन से आप पहुंच रहे हैं तो वहां से मात्र जगन्नाथ मंदिर की दूरी है 2 से 3 किलोमीटर है, तो वहां तो आप आसानी से जा ही सकते हैं।
उसके बाद में बात कर लेते हैं बस की। तो बस भी जो है जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए अलग अलग शहरों से कनेक्ट है, तो आप बस के माध्यम से भी आप जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। तो जो है जगन्नाथपुरी जाने के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही सेवा अवेलेबल है। यदि आप जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता तरीका यदि है तो वो है ट्रेन का, और ट्रेन बिल्कुल आपको पूरी मंदिर के पास में ही उतार देगी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप ट्रेन से ही जो है जगन्नाथपुरी पहुंच जाए, उसमें आपको सुविधा रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जगन्नाथपुरी जाने का सही समय क्या रहेगा। जगन्नाथपुरी जाने का सही समय रहेगा जुलाई से लेकर मार्च तक, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक वहां पर ठंडा माहौल रहता है, और उसके बाद अप्रैल मई जून में वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है गर्मी की वजह से। तो यदि आप यदि जगन्नाथपुरी दर्शन करना चाहते हैं तो आपका जो सही समय रहेगा वो रहेगा जुलाई से लेकर मार्च तक। आपको अच्छा वहां पर लगेगा और बहुत ही शानदार लगेगा, और वहां पर टूरिस्ट भी इसी समय ज़्यादा आते हैं। वैसे नॉर्मली तो 12 महीने जो जगन्नाथपुरी जो है वहां पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी समय में वहां पर आते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहां पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वहां पर रहने की क्या व्यवस्था रहेगी। रहने की व्यवस्था यह रहेगी जगन्नाथपुरी में कि वहां पर आपको 400-500 से लेकर के 1500-2000 तक भी होटल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यदि आपको लेना है तो आप समुद्र का जो बीच है उसके पास में ले लेंगे, तो आपको वहां से बीच का जो नज़ारा है वो भी एकदम शानदार दिखेगा। तो वहां पर थोड़ा जो है होटल वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो आप 1000 से 2000 के बीच में आपको वहां पर मिल जाएगा वहां भी होटल। तो आप चाहे तो वहां पर ले सकते हो, और यदि आप अंदर साइड लेना चाहते हैं तो वहां आपको 500 तक भी आपको होटल मिल जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था रहेगी। खाने की व्यवस्था एकदम अच्छी रहेगी, वहाँ पर खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वैसे नॉर्मली चावल मिलते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, और वहाँ पर खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ से आपको यदि आप अच्छी होटल में जाकर भी अगर खाना खाएंगे तो 100 से 150 रुपये थाली में आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा। बाद में बात कर लेते हैं कि जगन्नाथपुरी दर्शन करने के बाद में और कौन कौन से मंदिर हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, और कौन कौन सी जगह है आसपास में जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं। जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने के बाद में हम दर्शन कर सकते हैं गुंडीचा टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और उसके बाद में हम पहुंच सकते हैं बीच पर, जो कि बहुत ही सुंदर वहां पर दोपहर में लहरें आती हैं। यहां पर अगर आप नहाना चाहते हैं तो ज़्यादा अंदर तक न जाए, क्योंकि यहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए दूर से ही आप जो है लहरें जो आती हैं उनका आनंद लें। उसके बाद में वहां से जा सकते हैं हम पास में ही है चंद्रभागा बीच, जो कि पुरी से आपको बस उतार देगी, 30 से 40 रुपये लेगी, और उसमें आपको चंद्रभागा बीच भी उतार देगी। और उसके आगे बना है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क का टेम्पल भी कहा जाता है, तो आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में वहां से अगला स्टेशन जो रहेगा वो रहेगा हिंगराज मंदिर, जो कि यह भी बहुत सुंदर बना है। हिंगराज मंदिर भी आप वहां से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, और वहां भी बहुत सुंदर गुफाएं बनी हुई है, तो आप वहां भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उसके बाद में बना हुआ है नंदनकानन चिड़ियाघर, यहाँ भी आपको बहुत सारे पक्षी और शेर देखने के लिए मिल जाएंगे, चीता और ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप उसके बाद में नंदनकानन चिड़ियाघर भी जा सकते हैं, और वहाँ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में आप पहले दिन में तो आप घूम सकते हैं जो है जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ टेम्पल, ये यहाँ के स्थान। दूसरे दिन में आप मैंने जो बताई है ये चीज़ें घूम सकते हैं। बात कर लेते हैं जगन्नाथपुरी और आसपास घूमने की, तो वहाँ पर जो खर्च आने वाला है उसकी खर्च जो आने वाला है, वहाँ पर 1 नाइट आपको रुकना पड़ेगा। तो होटल का किराया यदि आप 2 लोग हैं तो 1000 रुपये में आपको होटल मिल जाएगी, यानी 500-500 रुपये आपको बढ़ जाएंगे। उसके बाद में कम से कम पर पर्सन का 1000 रुपये जो है 2 दिन का खर्च आने वाला है खाने पीने का। उसके बाद में
आपको जो घूमने का खर्च आने वाला है पर पर्सन का कम से कम 500 रुपये आने वाला है, और 500 रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। बाकी आप जिस भी शहर से जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वहाँ तक का किराया खर्चा अलग से जोड़ दीजिए। तो यही जो खर्चा है जगन्नाथपुरी में घूमने का लगभग आपको लगने वाला है 2,500 से 3,000 रुपये आपको जगन्नाथपुरी और आसपास की जो प्लेसेस है वो कवर करने के लिए लगने वाले हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में खर्च और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मैंने बता दी है। अब अगले वीडियो में हम अगली जगह के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी के लिए नमस्ते।